बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम हायर परचेज़ का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, मिस्टर सलमान परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम अहमद मोटर्स ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वर ₹4000 पेएबल डाउन। ठीक है, 4000 हमें डाउन पेमेंट दी गई है, ₹6000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ₹5000 at the end of second year and ₹2000 at the end of third year। 3 इंस्टॉलमेंट्स पे हमने ये अमाउंट पे करनी है। फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट होगी 6000, सेकंड ईयर की 5000 एंड थर्ड ईयर की 2000। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज़ ₹15,980। मशीन की एक्चुअल सेल प्राइस 15,980 है। ठीक है, अगर आप नकद ये मशीन परचेज करें तो आपको ये मशीन पड़ेगी 15,980 रुपीज़ की। द वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन द एनुअल बेसिस। ठीक है, कि जो वेंडर है वो हायर परचेज पे आपको मशीनरी सेल कर रहा है तो वो आपसे 5% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट 10% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और इस मशीनरी की हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है 10% से। और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यहाँ पर अब देखें, हमें कैश प्राइस भी दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट्स भी हमें दी गई हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि देखते हैं जो हमें यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दी गई है इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि इन इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है। हमने देखना है कि ये इंस्टॉलमेंट्स और ये डाउन पेमेंट को हम ऐड करें तो टोटल अमाउंट 15,980 के इक्वल आ रही है या इससे ज़्यादा आ रही है। अगर इसके इक्वल आ रही है तो इट मीन्स दैट कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। अगर इन सब को ऐड करें और ये अमाउंट 15,980 से ज़्यादा आ रही है तो फिर ये हमारे इस जो इंस्टॉलमेंट्स हैं इनमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। अब देखें, 4,000 और 6,000, 10,000 प्लस 5,000 15,000 प्लस 2,000 17,000। अब 17,000 इज़ ग्रेटर देन 15,980। इट मीन्स दैट कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स में हैं इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, रिक्वायरमेंट हमारे पास, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सलमान, और सेकंड, शो द मशीनरी अकाउंट एट इट्स रिटर्न डाउन वैल्यू इन बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर सलमान एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। और 2 ईयर्स की हमने यहाँ पर मशीनरी को बैलेंस शीट में शो करवाना है। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि यहाँ पर कैसे हमने इसको रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है जर्नल एंट्री की, ये हम बनाते हैं ब्रेकअप के टेबल से। पहले हमारे पास ब्रेकअप टेबल होगा तो हम जर्नल एंट्रीज बना पाएंगे। सबसे पहले होता है हमारे पास ब्रेकअप टेबल। डिटेल्स, सेकंड कॉलम कैश प्राइस का, थर्ड कॉलम इंस्टॉलमेंट्स का जिसमें इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस होती है, और लास्ट वन टोटल। डिटेल्स में हम डिटेल बताते हैं कि ये हम कौन सी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, डाउन पेमेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, कैश प्राइस पे हमारे पास उस मशीन की एक्चुअल सेल प्राइस को हम मेंशन करते हैं, और फिर देखते हैं कि एक्चुअल सेल प्राइस में हमारी मशीनरी की कितनी आउटस्टैंडिंग है और कितनी हमने एक्चुअल प्राइस का पे कर दिया है। इंस्टॉलमेंट्स में हमारे पास इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट हमारा हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। और सेकंड वन कैश प्राइस, के जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें मशीनरी की एक्चुअल सेल प्राइस कितनी है। और टोटल हमारा यहाँ पर इस कॉलम में हम जो इंस्टॉलमेंट पे कर लेते हैं या जो अमाउंट भी हम पे कर लेते हैं उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है। स्टार्टिंग में देखें, हमें बताया गया है कि मशीनरी की प्राइस है 15,980। ठीक है, तो ये इसकी कैश प्राइस हुई, कोई भी पेमेंट हमने नहीं की। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट को हमने लेस कर देना है 4,000 से। डाउन पेमेंट पे कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, तो कैश प्राइस का सेम यहाँ पे भी 4,000 आ जाएगा और टोटल में भी 4,000 आ जाएगा क्योंकि हमने 4,000 पे किया है। ठीक है, अब 15,980 में से हमने 4,000 लेस कर देने क्योंकि 4,000 हमने पे कर दिया, तो 11,980 हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया। अब हमने ये पे करना है। ठीक है,
उसके बाद हमने यहाँ पर करना है लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे की, क्वेश्चन में हमें बताया गया है 6000, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 6000 लिख लेना है कि 6000 हमने टोटल इंस्टॉलमेंट पे की। अब इस 6000 में दो चीज़ें ऐड हैं, एक इस मशीन की एक्चुअल सेल प्राइस और इस मशीन पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना इंटरेस्ट है और कितनी मशीन की कैश प्राइस है। सो हमारा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ये, इस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। हमेशा याद रखिए जो आउटस्टैंडिंग होगा इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 11,980 11,980 का अगर हम 5% लें तो हमारे पास आंसर आएगा 599, ठीक है। 6000 में 599 इंटरेस्ट है और रिमेनिंग अमाउंट जो इसमें से माइनस करें तो रिमेनिंग अमाउंट है हमारी कैश प्राइस, ठीक है। सो 5401 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 6000 हमने पे की, इस 6000 में मशीन की एक्चुअल सेल प्राइस है 5401 और इंटरेस्ट है 599। इस कैश प्राइस को हमने यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर देना है। जो हमने कैश प्राइस पे कर दी है माइनस करेंगे यहाँ पर 11,980 में से 5,401, तो हमारे पास आंसर आएगा 6,579, ठीक है। अब सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट हमने लेस करनी है। सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं 5000, तो टोटल में हमने यहाँ पर सबसे पहले 5000 रिकॉर्ड करना है। इसके बाद इस 5000 में देखते हैं कितना इंटरेस्ट है और कितनी कैश प्राइस है। सो यहाँ पर जो हमारा आउटस्टैंडिंग है ये 6579, इस पे हमने 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। इसका हम 5% लेंगे तो आंसर आएगा 329। इस 5000 में 329 इंटरेस्ट है और रिमेनिंग अमाउंट इसकी कैश प्राइस है। तो 5000 में से 329 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4671। ये इसकी कैश प्राइस है इस मशीन की इस इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट। सो इसको हमने यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर देना है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट में से माइनस कर देंगे क्योंकि 4671 हमने पे कर दिया है इस कैश प्राइस के अगेंस्ट। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का रहेगा 1908 रुपीज़, ठीक है। अब देखें लास्ट इंस्टॉलमेंट हमें बताई गई है 2000 जो हमने पे की, 2000 हमने पे कर दी और यहाँ पर देखें ये अमाउंट 2000 से लेस है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या कर देना है कि कैश प्राइस को सेम इट इज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 1908, ठीक है। और 2000 में से 1908 माइनस करेंगे तो इस पे हमारा इंटरेस्ट आएगा 92 रुपीज़, ठीक है। हमेशा याद रखें कि जब भी हमारे पास एंड में जब कैश प्राइस हमारी टोटल अमाउंट से जो इंस्टॉलमेंट हम पे करें उससे लेस हो तो डायरेक्टली हम यहाँ पर उसको कैश प्राइस में लिख देंगे जो लेस अमाउंट होगी। इसमें से ये कैश प्राइस माइनस करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा 1908 सेम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब हमारा अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट्स हमने रिकॉर्ड कर दी, टोटल कैश प्राइस भी हमने रिकॉर्ड कर दी और हमारा इंटरेस्ट भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। हमारा ब्रेकअप टेबल कंप्लीट हुआ। अब इसी से हमने आगे जर्नल एंट्रीज बनानी है। सबसे पहले मशीनरी की एंट्री होगी। मशीन अकाउंट टू अहमद मोटर्स, मशीन हमारा एसेट है, इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट। अहमद मोटर्स हमारी लाइबिलिटी है कि हमने उसको पे करना है 15,980। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो क्रेडिट, ठीक है। 15,980 से हमने डेबिट और क्रेडिट कर दिया। सेकंड एंट्री होगी हमारी डाउन पेमेंट की, जो डाउन पेमेंट की हमने। सो अहमद मोटर्स हमारी लाइबिलिटी थी, अब लाइबिलिटी 4000 से डिक्रीज़ हो रही है, 4000 हमने पे कर दिया, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई तो डेबिट। और बैंक हमारा एसेट है, बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, एसेट डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट, 4000 से डेबिट एंड 4000 से क्रेडिट। इसके बाद हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 599। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जब ड्यू हुआ तो हमने यहाँ पे एंट्री की इंटरेस्ट अकाउंट टू अहमद मोटर्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट
और अहमद मोटर्स को हमने पे करना है क्योंकि अभी हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, अभी हमने पे नहीं किया। तो अहमद मोटर्स लाइबिलिटी है, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट 599 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि उसको इंस्टॉलमेंट पे करनी है जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। सो एंट्री होगी अहमद अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अहमद लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई क्योंकि हमने उसको 6000 पे किया, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट। और बैंक हमारे बिजनेस का एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा 6000 के साथ। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होगी वो होगी डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन हमेशा याद रखें कि स्टार्टिंग में हम जो एक्चुअल मशीन की सेल प्राइस होती है हम इस पर लेते हैं, ये ना हो कि डाउन पेमेंट को माइनस करके जो अमाउंट आ रही है इस पर ले रहे हैं। मशीन की एक्चुअल प्राइस पे हम उस डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में बताया गया है 10%, ठीक है। सो 15,980 का अगर हम 10% लेंगे तो आंसर आएगा 1598, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारी डेबिट होगी और मशीन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट। मशीन बिजनेस का एसेट है और एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है, सो एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, ठीक है। अब हमने इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट के सामने 599, डेप्रिसिएशन के अकाउंट के सामने 1598, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2197, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। अब सेकंड ईयर मशीन यूज़ हुई, सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ तो सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट ड्यू हुआ। सो हमने यहाँ पर क्या करना है, इंटरेस्ट अकाउंट टू अहमद मोटर्स। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू हुआ है 329, इंटरेस्ट अकाउंट टू अहमद मोटर्स अकाउंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट, अहमद मोटर को पे करना है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। नेक्स्ट अहमद मोटर्स टू बैंक, अब हम उसको इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। अहमद मोटर लाइबिलिटी है, डिक्रीज हुई तो डेबिट। और बैंक से पे कर रहे हैं, बैंक बिजनेस का एसेट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। नेक्स्ट हमारी जो होगी वो होगी डेप्रिसिएशन की एंट्री। अब देखें इस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की और डेप्रिसिएशन का मेथड हमें बताया गया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब हर साल उसकी वैल्यू माइनस करके हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जैसे 15,980, इसमें से ये वाली डेप्रिसिएशन माइनस करें 1598, आंसर आएगा 14,382। इसका अब हमने 10% लेना है तो आंसर आएगा 1438, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट, मशीनरी की वैल्यू में कमी आई, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अब इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, दोनों को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे जो इस साल के इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन है, ऐड करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाएगा 1767 के साथ। क्लियर। 2 ईयर्स हमारे कंप्लीट हुए। अब थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट ड्यू होगा एट द एंड ऑफ ईयर। इंटरेस्ट अकाउंट टू अहमद मोटर्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट। अहमद मोटर्स हमारी लाइबिलिटी है कि इसको हमने ये इंटरेस्ट पे करना है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। सो इंटरेस्ट अकाउंट टू अहमद मोटर्स अकाउंट। एंड इसके बाद हम उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 2000 की, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। सो यहाँ पे हमने करना है अहमद मोटर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अहमद मोटर्स लाइबिलिटी थी, इसको 2000 पे किया, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई डेबिट। बैंक एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट 2000 के साथ। इसके बाद हमारी एंट्री होगी यहाँ पर डेप्रिसिएशन की, ठीक है। अब देखें हमने 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करनी है। 15,980 में से 1598 ये वाली डेप्रिसिएशन भी, और ये जो सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन थी 1438, इन दोनों को हमने माइनस करना है तो हमारे पास यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू बचेगी 12,944। अब इस पर 10% हमने चार्ज करना है। सो इसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास कैलकुलेट होगी 1294, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट। एंड लास्ट इसकी जो एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इंटरेस्ट को डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करना है।
करंट ईयर की जो थर्ड ईयर है इसका इंटरेस्ट है 92 और डेप्रिसिएशन है 1294। ठीक है, दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास डेबिट होगा 1386। क्लियर। इसकी बैलेंस शीट अगर हम बनाएं तो बैलेंस शीट में एसेट साइड मशीन बिजनेस का एसेट है 1598। इसमें से हमने 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है, क्योंकि हमारे विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उनकी वैल्यू में कमी आती है। सो इसकी वैल्यू में कमी आ रही है, 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन माइनस की तो मशीन की एक्चुअल वैल्यू हमारी बची 12,944। थर्ड ईयर में देखें जो हमने यहाँ पे लास्ट पे करना था 19,800, थर्ड ईयर की हम नहीं बना रहे, तो थर्ड ईयर का हम यहाँ पे पेएबल लिखेंगे। पेएबल को हमने यहाँ पर 1908 को माइनस करना है, तो हमारे पास यहाँ पर एसेट साइड पे आंसर आएगा 1136। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की दोनों रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई।